वेलकम बैक साथियों। भारत का भूगोल के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत की झीलें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। देश की अधिकांश झीलों की स्थिति उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही सीमित है। कि जो भारत की अधिकांश झीलें हैं कहाँ पर मिलती हैं? हिमालयी क्षेत्र में। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं। मैदानी भाग में इनकी कमी है। देश में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की झीलें निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले तो कि जो अधिकांश झीलों की स्थिति है कहाँ पर है? पर्वतीय क्षेत्रों में। कुछ तटीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जानते हैं झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार। विवर्तनिक झीलें। इस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। इसका उदाहरण कश्मीर की बुलर झील झेलम नदी पर है। इस पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। तुलबुल परियोजना इसी पर है। गाय के खुर की आकृति होने के कारण बुलर झील को गोखुर झील ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय में स्थित अनेक झीलें विवर्तनिक हैं। अगली है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील एक क्रेटर झील है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और उस उद्गार में फिर कभी उद्गार नहीं होता है, अर्थात एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके क्रेटर में पानी भर गया हो और उसी को क्रेटर झील कहा जाता है। तीसरा प्रकार है लैगून या अनूप झीलें। चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। इसके अलावा अन्य लैगून खारे पानी की झील है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, अष्टमुडी केरल, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, सामर झील राजस्थान। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। लैगून झील का निर्माण कैसे होता है? जब समुद्र का जल तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है और एक बैरियर बीच में बन जाता है अवसाद के कारण, और वह पानी वहां पर जमा होता हो जाता है। इस प्रकार से संचित जल से जो झील बनती है उसे लैगून झील कहा जाता है। अगली है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। कुमाऊं हिमालय की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की हैं। इसके उदाहरण हैं राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रूपा ताल, समताल, पूना ताल, मालवा ताल, रूपकुंड, कंकाल झील आदि। यह समस्त झीलें हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। अगला प्रकार है वायु द्वारा निर्मित झीलें। राजस्थान की सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लून करनसर आदि ये लवणीय झीलें हैं। इनसे नमक उत्पादन भी किया जाता है। आप देखते हैं कि जो नमक आता है कहाँ से आता है? अधिकतर राजस्थान से ही आता है। उकाई गुजरात। उकाई झील कहाँ पर है? गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई परियोजना के पीछे जो झील बनी है उसी का नाम उकाई झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान व गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झील हैं। अर्थात जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उनके पीछे जो जलाशय है
यह सब कैसे होते हैं? कृत्रिम जलाशय अर्थात कृत्रिम झीलें होती हैं। गोविंद सागर हिमाचल में भाखड़ा बांध के पीछे बनी विशाल झील है। यह भी एक मानव निर्मित झील है। पेरियार झील यह एक कृत्रिम झील है जिसका क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है। इस झील से जल बैगई नदी को प्राप्त होता है। ध्यातव्य है कि इस झील को जल की आपूर्ति पेरियार नदी करती है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर निजाम सागर आंध्र प्रदेश, मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश की सीमा पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है। कैसी है? एक मानव निर्मित झील है। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेटूर बांध के पीछे बनी झील है। अगली है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित यह झील 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैली एक लैगून झील है। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप इस झील को सागर से अलग करता है। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां अरणी, कलंगी एवं स्वर्णमुखी हैं। अगली है लोकटक झील मणिपुर। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील। इसी झील में केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण यह झील मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। अगली है वेबनाथ झील। यह केरल में स्थित है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। यह भारत की सबसे लंबी झील 96.5 किलोमीटर है। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां पेम्बा एवं पेरियार हैं। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य तथा उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से होकर गुजरता है। डल झील मानसवल, शेषनाग, अनंतनाग, गंधारवल, अच्छावल, बैरीनाग तथा नागिन झील जम्मू कश्मीर, उदय सागर, पिछौल, फतेह सागर, जैसमंद, राजसमंद राजस्थान एवं हुसैन सागर तेलंगाना झील 2 नगरों के मध्य हैदराबाद एवं सिकंदराबाद स्थित है। हुसैन सागर झील में मूसी नदी का जल गिरता है। अगली है गुरु डोंगमर एवं चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। बेलांदूर झील एवं पंपा सरोवर हम्पी झील कर्नाटक में स्थित है। लोनार झील, कोवई झील मुंबई, गोरेवाड़ा झील नागपुर, सलीम अली सरोवर झील औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पाला झील मिजोरम में स्थित है। पाला झील मिजोरम में स्थित है। अगली है उमियम झील, मेघालय के शिलांग जिले में स्थित है। अगली है नल सरोवर एवं नारायण सरोवर झील गुजरात में स्थित है। सूरजकुंड झील कहां पर है? हरियाणा में स्थित है। चपनाला झील असम में अवस्थित है। यह नयगांव कस्बे से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। इस परियोजना का प्रारंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। इसके अंतर्गत 14 राज्यों की कुल 58 झीलों के संरक्षण हेतु स्वीकृति 2009 तक प्रदान की गई थी। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।